सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों, आज हम महापराक्रमी अतुलित बलधामम सकल गुण निधानम पवन पुत्र हनुमान जी पर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं संतोष मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी में जनरल मैनेजर हैं और रामचरितमानस पर बहुत सारे शोध इन्होंने किए हुए हैं। मिश्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अभी हमने आपसे कहा, राम तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी तुलसीदास, तो राम और हनुमान के बीच में एक बड़ा तादाद में स्थापित किया। आपको क्या महसूस होता है कि हनुमान जी को लेके जिस तरीके से तुलसीदास जी ने उनके चरित्र को, जिस तरीके से उनकी पूरी वो व्यक्तित्व को निखारा है, कैसा उसके भीतर एक पूरी परिक्रमा हो जाती है कि जब हनुमान जी की चर्चा होती है तो अपने आप एक राम भक्त हनुमान की छवि उभर आती है। आप सबको मेरा नमस्कार। जहाँ तक राम और हनुमान और तुलसी जी की बात है, तो इसमें एक फैक्टर और छूट रहा है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर ज्ञानियों में सभी विद्या के अधिपति हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी विद्या के आचार्य हैं, अधिपति हैं, और कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो उनके मुख से निसृत नहीं हुई है। वो शंकर जी, उन्होंने देखा कि ज्ञान की वो अधिक ऊंचाइयों पे चले गए, वो समाधि की बहुत गहराइयों में चले गए। इसके बाद भी राम और शंकर जी के बीच में एक डिस्टेंस बना रहा। उन्होंने सती जी को, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, उनको भी राम के बारे में वो समझाने की कोशिश किए, लेकिन वो समझा नहीं पाए। और वो जो गति हुई है सती जी की, वो तुलसीदास जी ने बालकांड में उसका विस्तृत वर्णन किया है। इसके बाद शंकर जी के मन में आया कि आखिर मेरे ज्ञान में ऐसी क्या कमी है कि मैं अपने घर वालों को ही नहीं समझा पा रहा हूँ राम के बारे में। तो उनको लगा कि शायद ज्ञान में प्रेम की कमी होती है। तो प्रेम रूप में उन्होंने एक अवतार लिया, वो हनुमान जी के रूप में लिया। शंकर जी ज्ञान मार्गी हैं, वो बार बार राम के दर्शन के उत्सुक रहते हैं। हर समय वो चाहते हैं कि मेरे को राम जी के दर्शन हो, चाहे उनका बचपन हो या उनकी विवाह का उत्सव हो या वनवास का समय हो या रावण वध का समय हो, युद्ध का समय हो या राज तिलक का। हर समय शंकर जी कोशिश करते हैं कि मैं भगवान के पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय रह सकूं। लेकिन चूंकि भगवान का, राम का अवतार ऐसा हुआ था कि किसी को नहीं मालूम था, केवल शंकर जी ही जानते थे, और वो इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे किसी के सामने। नहीं तो प्रभु की लीला शायद उसमें विघ्न आया था। वो शांत रहे। कुछ स्तर तक उन्होंने सती जी को, अपनी धर्मपत्नी को हिंट किया था, लेकिन इसके बाद भी वो निष्फल रहे। सती राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। जी। और उससे व्यथित हुए शंकर जी, और फिर उन्होंने उनका जिस तरीके से परित्याग किया। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान जी जो हैं शंकर जी का ही रूप हैं। उन्हें रुद्रावतार भी बोला जाता है, 11वें रुद्र के तौर पे। शंकर सुवन केसरी नंदन जी। इसकी व्याख्या अपने जो रामभद्राचार्य जी ने कुछ की है, कुछ जैसा की है कि भाई ऐसा गलत है, ऐसा शंकर स्वयं होना चाहिए। तो मैंने उसका खंडन किया है कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। शंकर सुवन वो पुत्र के रूप में हैं। जी। केसरी नंदन, जो केसरी जी हैं वो उनके पिताजी हैं, और उनको आनंद देने वाले हैं। वो कहने को तो भाई वो वायु के पुत्र थे, तो वायु के पुत्र कैसे हैं, केसरी के पुत्र कैसे हैं, फिर शंकर जी, माने ये तो देवों में देव महादेव हैं। तो इस हिसाब से जब हनुमान जी
का जन्म होता है, अच्छा जन्म भी नहीं होता है, जन्म बोलना हमारे त्रुटि बहुत बड़ी गलती है, उनका प्रागट्य होता है। और प्रागट्य होता है उस समय भक्ति का प्रागट्य होता है, प्रेम का प्रागट्य होता है। उनकी माँ का नाम है अंजनी। अंजनी माने जो कभी जने ना। जनक और जानकी ये भी एक अपने आप में एक रहस्यमय शब्द हैं। जानकी जी इस धरा से प्रकट हुई थी, उनकी पुत्री नहीं थी, जनक की पुत्री नहीं थी, लेकिन उसका एक विस्तृत वर्णन है, वो कहानी फिर कभी चर्चा होगी। हनुमान जी जब प्रकट हुए अंजनी माँ के उससे, तो वो प्रकट हुए थे, पैदा नहीं हुए थे। तो ये पहला लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहिए। जो प्रकट होता है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए वो चिरंजीवी हैं। दूसरा, हनुमान जी भक्ति मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी शंकर जी, भक्ति मार्गी हनुमान जी। ये दोनों एक ही तत्व हैं। हालांकि तत्व तो केवल ब्रह्म ही है। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व है, ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तो तत्वता तो सब एक ही है, लेकिन ज्ञान और भक्ति, इन दो में तुलसीदास जी ने जहाँ तक वर्णन किया है, अंत में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्त के पास ज्ञान भी होता है, वो अज्ञानी नहीं होता है कि कोई बोले कि भाई मैं भक्त हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं तो प्रभु सब जाने, ऐसा नहीं। वो तो समर्पण है, उसका अहंकार का समर्पण है। उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। आदमी के ज्ञान में सबसे बड़ा दिक्कत अभिमान का होता है। उन्होंने अपने अभिमान का हनन कर दिया, इसीलिए उनका नाम हनुमान कहते हैं हम। वो सही आपने कहा कि ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम। तुलसीदास जी इसी तरीके से हनुमान जी की जो व्याख्या करते हैं, ज्ञान और प्रेम दोनों ही कहीं ना कहीं उनके उसमें व्यक्तित्व में दिखाई देता है। और एक और बात सामने आती है मिश्रा जी की, हनुमान जी की शक्ति को लेके, हनुमान जी का जो बल है उसको लेके भी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है। इस ब्रह्मांड में जो मनुष्य का शरीर बताया गया है, उसको कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अलग अलग जगह अलग अलग इस टाइप का लोग बोलते हैं, कहते हैं, लिखा हुआ है। तो इस शरीर में जो कि पंच महाभूत है, इस महाभूत में जो वायु तत्व है, अग्नि जल पृथ्वी वायु, तो वायु की जहाँ अधिकता होगी या वायु की कमी होगी, ये हमारे जीवन के लिए, हमारे महाजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी वायु के द्वारा, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, हमारे शरीर में मोटे तौर पे 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। इसके अलावा और भी वायु कई होती हैं छोटे मोटे, लेकिन मुख्य 5 वायु होती हैं। तो इन 3 नाड़ियों से, एक हमारी इड़ा है, पिंगला है और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है। तो तीनों में से जो प्रवेश द्वार है वो वायु का ही है और किसी का नहीं है। यदि हमारी नाक बंद हो जाए, जहाँ 3 नाड़ियाँ संचालित हैं जिससे, तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। यहाँ तक कि यदि सांस जो 25-25 मिनट की हमारी सांसें इड़ा और पिंगला में चलती हैं क्रमशः, इनके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब इन अतिक्रमण एक जगह से दूसरी नाड़ी पे इनका ट्रांसफर होता है, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, तो हमारी जब सांसें एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी जाती हैं तो बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी पड़ती है। वो नाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ये योगी लोग जानते हैं और जो योगी हैं इसी नाड़ी को साधते हैं। और ये जो है, उसमें जो वायु होती है, उसके अंदर वायु होती है, वो सूक्ष्म वायु ही जा पाती है। हम कामनाओं से भरे हैं, जो जैसे जैसे कामनाओं से भरा है उसकी सांसें उतनी तेजी से चलती हैं। जिसकी कामनाएं धीरे धीरे हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो उसकी वायु भी शांत हो जाती है।
और जो कामना शून्य होता है उसकी अवस्था हनुमान जी की होती है। मिश्रा जी, आपने बताया था कि आपका एक शोध पत्र जो है अमेरिका में भेजा था आपने, अमेरिका में उसको पढ़ा गया, वो किस विषय पर था? हाँ, अभी ह्यूस्टन में अमेरिका में रामचरितमानस भवन है, रामचरित भवन है, तो वो वर्ल्ड लेवल पे जो है इस टाइप के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पिछले साल जयपुर में भी किया था, तो उसमें मैंने वेद तत्व श्री राम, इसके ऊपर मैंने अपना व्याख्यान भी दिया था, शोध पत्र भी दिया था, काफ़ी वहाँ तारीफ हुई। इस साल चूँकि कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने ऑनलाइन वो कार्यक्रम किया और उसमें मैंने अपना व्याख्यान दिया था और एक शोध पत्र दिया है कि समुद्र लांघने के लिए केवल हनुमान जी ही सक्षम क्यों और दूसरे क्यों नहीं। तो वहाँ के 7 जजों की जो टीम थी, उन्होंने पाया कि जितने भी शोध पत्र वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वोत्तम शोध पत्र का उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया है। चलिए, इसके लिए तो बधाई देते हैं, लेकिन शोध पत्र में आपने जो बताया वो जरा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि केवल हनुमान जी ही क्यों, जबकि वहाँ पे जामवंत भी थे, नील, अंगद, सारे योद्धा और बलवान लोग थे, तो केवल हनुमान जी ही क्यों चुने गए? कहानी बहुत बड़ी है और मेरा ख्याल से करीबन 14-15 पन्ने का जो है वो आलेख है, तो उसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में। संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, समय लगेगा। जैसे समुद्र लंघन की बात हो या समुद्र मंथन की बात हो, दोनों में अमृत तत्व निकलता है। पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें पूरे देवता लग गए थे, असुर लग गए थे, पूरे भगवान लोग लग गए थे। कूर्म अवतार और कौन से मंत्र, मंदराचल जो पर्वत पर्वत थे वो लग गए, वासुकी वासुकी नाग, नाग, सब व्यस्त हो गए थे और बहुत लंबा चौड़ा उनका वो हुआ है, मंथन हुआ है। तब जाके वो लक्ष्मी जी निकली, इसके बाद फिर जाके अमृत। अमृत निकला। लेकिन हनुमान जी अकेले थे जिन्होंने उस अमृत तत्व को लंका में खोज निकाला, और वो चीज जो अमृत तत्व है उसकी घोषणा भी की कि मैंने खोज लिया है। तब राम ने उनको उनके सिर पे हाथ रखा है और गले लगा लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी ही सक्षम क्यों। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि शंकर जी ज्ञान मार्गी थे और हनुमान जी भक्ति मार्गी। अब दोनों में अंतर इतना है कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो ज्ञान के द्वारा केवल कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, इस भवसागर को क्रॉस कर जाते हैं और कैवल्य में ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे कोई पानी में एक बूंद पड़ जाए समुद्र में, तो वो फिर समुद्र हो जाती है, फिर वो वापस बूंद नहीं रहती। तो वैसे ही कोई कैवल्य की स्थिति प्राप्त कर ले तो उसका ईश्वर से एकाकार हो जाता है, और एकाकार होने के साथ वो स्वयं ईश्वर हो जाता है, और इसके बाद उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, अमृत से भी मतलब नहीं। लेकिन ज्ञान मार्गियों के विपरीत जो भक्ति मार्गी होते हैं वो समुद्र का लंघन तो कर देते हैं। समुद्र माने ये भवसागर है, ये सामान्य सागर नहीं है, तो उसका लंघन कर लेते हैं और वहाँ लंघन करने के बाद वो सीता जी के दर्शन करते हैं, और इसके बाद उनको वो मुद्रिका भी दिखाते हैं कि प्रभु ने मेरे को जो है ये निर्देश दिया था, आशीर्वाद दिया था कि सीता जी को आप देख लोगे, उनका पता ले आओ। तो चूंकि वो एकाकार नहीं हुए हैं, उस सागर के साथ वो मिले नहीं जाके, तो वहाँ से जाके और वापस लौट आने की क्षमता केवल भक्ति में होती है। भक्ति मार्गी भक्त ही केवल वापस लौट सकता है इस भवसागर में, इस भवसागर के पार वापस आ सकता है और जा भी सकता है। तो जाने की क्षमता चूँकि जामवंत जी, अंगद जी और नल वगैरह सब में थी, बड़े बड़े महाबलशाली वानर थे, सब में थी। लेकिन उनके साथ ये थी कि सब ज्ञान मार्गी थे, बहुत अनुभवी थे जामवंत जी। जामवंत का मतलब ही होता है, 2 शब्दों से बना हुआ है जामवंत, एक तो जाम और दूसरा वंत।
संस्कृत भाषा में एक शब्द है याम, जैसे हम बोलते हैं प्राणायाम। तो याम यम शब्द से ही निकल के बना है। यम का मतलब होता है रुकना, और याम भी है रुकना। उसी का अपभ्रंश है संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा और अंग्रेजी में जाम। जैसे रोड जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो ये चीज़ ऐसी है कि कोई चीज़ जाके वहाँ रुक जाए, वो स्थिति है। और वंत का मतलब होता है स्वामी। तो इनका ज्ञान ऐसा है कि वो जाके वो उस ईश्वर के साथ उनका एकाकार हो जाता है, तो वहीं जाके रुक जाते हैं वो। तो जब जाके रुक सकता है तो वापस नहीं आ सकता है। ये है जामवंत। अंगद का भी यही मतलब है, जिसके अंग गद हो जाएं। गद माने भी होता है टेम्परेरी जाम टाइप। तो अंगद भी जामवंत की तरह है, लेकिन उनमें चूंकि भक्ति भाव है, राम के प्रति भक्ति है उनकी, तो बोलते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस लौटने में मेरे को थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं था। नए नए जानते थे, थोड़ा बाली का प्रकरण हुआ था, तो उतना उनको राम पे उतना भरोसा नहीं था। तो संदेह बना रहता है भक्ति ज्ञान मार्गियों के। नल और ये जितने थे ये सब ज्ञान मार्गी थे, इसलिए इनका वापस लौटना संभव नहीं था। चूँकि वापस लौट के सीता जी का पता बताना था, नहीं तो अभियान हमारा सीता खोजने का अधूरा रह जाता। तो केवल हनुमान जी जो कि भक्ति मार्गी थे वही पहुँचते हैं उस अवस्था में, सीता जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करके फिर वहाँ से वापस आते हैं राम जी के चरणों में। तो मोटे तौर पे हम इतना जान लें कि ये जो समुद्र, जिस सागर की बात की गई है, 100 योजन ज़्यादा नहीं होता है। जामवंत जी जो कि बोलते हैं कि जब सतयुग में वामन अवतार हुआ था, तो मैंने भगवान के 7 परिक्रमा कर ली थी। जब प्रभु विराट रूप धारण कर रहे थे, तो मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। तो जो प्रभु के जो 3 लोक में विस्तार कर रहे थे, उनकी 7 परिक्रमा कर सकता है, तो निश्चित तौर पे 100 योजन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अंगद बोलते बाली का पुत्र था, बाली का दिनचर्या था कि सुबह उठ के वो 7 समुद्रों की परिक्रमा करके ही अपना काम करते थे। तो उनका पुत्र जो उनके समान बलशाली था, तो निश्चित तौर पे वो भी जो है 100 योजन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये भवसागर का संकेत है, सामान्य समुद्र नहीं है। वो सागर जिसका मंथन हुआ था, वो सागर जिसका लंघन हुआ है, और वो सागर जिसको लांग के और फिर आके उन्होंने घोषणा की है कि प्रभु मैंने माँ सीता को देख लिया है। अब माँ सीता को ने इसके बारे में मैंने अपने शोध पत्र में लिखा हुआ है, काफ़ी बहुत विस्तार है। तो कुल मिला के ये है कि हनुमान जी ही सक्षम थे उस वानर सेना में, और कोई सक्षम नहीं था जो भवसागर को क्रॉस कर ले। दोस्तों, हनुमान जी की कथा जब होती है बहुत ही रोचक हो जाती है, और निश्चित है कि हनुमान जी भक्ति मार्गी हैं। जैसा कि संतोष मिश्रा जी ने अपने शोध में भी बताया है कि 100 योजन समुद्र लांघने में हनुमान जी ही क्यों सक्षम थे। और भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो कि न सिर्फ ईश्वर तक पहुंचता है, बल्कि ईश्वर के बाद फिर लौट के अपने में आकर एक बार फिर भक्ति में लीन हो जाता है। सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में आज की चर्चा बस इतनी ही। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, और संतोष मिश्रा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।